वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड और इसके चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स का भी आया नहीं है, आएगा। ठीक है, बुक 3 है। हम कंसिक्वेंटली बुक 1 और 3 के लेक्चर्स बना रहे हैं और ये इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका और इसकी एक्सरसाइज 2A चल रही है, इसकी 4D तक है। तो इसके आज हम क्वेश्चन करेंगे इंटरमीडिएट। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, दूसरा आपका सिंपली क्वेश्चन है। देखेंगे आज। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, ए पार्ट है, एक दूसरा है आपके पास बी पार्ट। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए जरा, इसे हम इजीली कर सकते हैं। ए वाला पार्ट क्या कहता है, 1/3। अच्छा जी, 2q एंड माइनस के 3 हैं और फिर ये मेरे पास q और माइनस के 4 इज इक्वल टू 6 है। अच्छा, मैं इन दोनों को एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? अब अच्छा, पहले मैं इसका आपको बता दूं, ये डिवीजन कर रहा है 3, उस तरफ जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2q निकालेंगे और q -4 के साथ, फिर माइनस के 3 विथ q -4 के साथ, और ये 6 को जाके आपका 3 मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, तो करें मल्टीप्लाई जरा, तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर और 2 4 ज़ा 8q और 3q और 3 4 ज़ा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 18। अच्छा जी, 2q स्क्वायर और माइनस की 8 और 3 क्या हो जाएंगे 11q और प्लस की 12 और 18 इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस के 11 ऑफ q। अच्छा, 12 जब 18 से जाएंगे तो 12 माइनस के हो जाएंगे 6, और ये इसका यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए जरा, इस इक्वेशन को इसलिए सिंप्लीफाई किया जा सकता है मिडिल टर्म ब्रेक करके। आप यहाँ के 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें, क्या बनते हैं 12। 12 के 2 क्या फैक्टर्स हैं कि जिनको मैं एड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 11 है। 12 के 2 है, 6 एंड 2 होगा और दूसरा 3 और 4 हो गए। क्या इनको ऐड करने से 11 आएंगे? कभी नहीं आएंगे। फिर एक होता है जिसे हम 12 और 1 कहते हैं। 12 और 1 को क्या आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ सकता है? आ सकता है। 12 में से आप 1 को निकालें तो मैं यूं भी कर सकता हूं, कह सकता हूं कि 2 ऑफ q स्क्वायर माइनस के 12q और प्लस का 1q मैं निकालूं तो ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। अब पहले 2 में से आपके क्या कॉमन है? पहले 2 में से आपके पास जो कॉमन है दैट इज 2q। ठीक है जी, देखें यहां से कॉमन आपके पास होगा 2q, तो ये हो जाएगा q और 12 को 2 का टेबल कितनी मरतबा? 6 मरतबा। अच्छा, फिर दूसरे 2 में से 1 कॉमन है। अगर कुछ कॉमन ना हो तो आपका क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। तो इन दोनों में से आपका 1 कॉमन होगा। अच्छा, देखें जरा, मल्टीप्लाई करें ना 2q को 2q से, सॉरी हमने मल्टीप्लाई नहीं, कॉमन निकाला था। तो q -6 दोबारा से आपका कॉमन है। देखिए, तो यहाँ रहेगा 2q और प्लस के 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आप यूं कह सकते हैं q -6 आइदर इज इक्वल टू 0 और 2q + 1 इज इक्वल टू आइदर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 2q माइनस के 1 और q इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अच्छा, तो सॉल्यूशन सेट क्या बना? सॉल्यूशन सेट बना मेरे पास एक 6, दूसरा माइनस की 1/2। तो ये इसका रिजल्ट हुआ। दैट वाज इजीएस्ट क्वेश्चन। अच्छा, चलिए इसके बी पार्ट को देख लेते हैं आप। इसका बी पार्ट तो मेरे ख्याल से इससे भी आसान सा है। क्या हो गया? चल मेरी जान, ठीक है, बी पार्ट को देखें जरा, बी पार्ट क्या कहता है। ठीक है, अच्छा ये देखें, बी पार्ट का पहले क्वेश्चन तो लिख लें। ये चले, ये मेरे पास है 1/4। अच्छा, t + के 2 और यहाँ पर 2t एंड माइनस के 6 एंड डेट इज t/2 एंड प्लस की 1, ये है मेरे पास। अच्छा, तो अब देखिए, मैं 2 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? इन दोनों को करें ना मल्टीप्लाई आप। देखिए,
पहले आप t को निकालें, फिर 2t एंड माइनस के 6 के साथ, फिर प्लस के 2 विथ 2t एंड माइनस 6 के साथ। ये 4 कहाँ गया? 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई विथ t अपॉन 2 एंड प्लस 1 के साथ, यूँ करेगा। या मल्टीप्लाई करें 2 को t के साथ तो 2t स्क्वायर, फिर होगा 6t और 2 2 जा 4t और माइनस का 2 6 जा दैट कुड बी एज 12 और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई करें 4t बाय 2 एंड प्लस 4 1 जा 4। अब देखिए ज़रा 2t स्क्वायर माइनस के 6 में से अगर 4 गए तो आपके पास 2t आ जाएंगे और माइनस के 12 इज इक्वल टू ये इसमें 2 का टेबल 2 टाइम जाएगा 2t एंड प्लस की 4। अब इन दोनों को आप इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएंगे? 2t स्क्वायर माइनस के 2t एंड माइनस के 12, दोनों को हम इस तरफ ले आए तो माइनस के 2t होंगे और ये माइनस के 4 होंगे, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा 2t स्क्वायर माइनस के 2t ये वाले और माइनस के 2t ये वाले कितने होंगे? 40। अच्छा 12 और ये कितने होंगे? 16, t इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा से इस पूरी एक्सप्रेशन से काम बनाए। मिडिल टर्म ब्रैकेट से पहले आप देखिए इनमें से कॉमन है क्या? कॉमन है 2 कॉमन है, नहीं लें कॉमन, क्या होगा? 2 कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लिया, क्या हो जाएंगे? t स्क्वायर माइनस के 2t और 2 का टेबल इस पे 8 मरतबा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई करा है तो उस तरफ जाके क्या करेगा? डिवीजन करेगा। 2t और माइनस के 8 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं होगा ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें इस इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रैकेट से सिंप्लीफाई करना होगा। कौन सी इक्वेशन? मैं लिख लूँ पहले, मेरे पास इक्वेशन है t स्क्वायर माइनस के, अच्छा 2t और माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रैकेट कैसे होगी? 8 के फैक्टर्स लें दो, कौन से होंगे? 4 एंड 2, 4 2 सा 8, अगर हम 4 में से 2 निकालें तो फिर ये 2 आ सकते हैं, लेकिन 4 माइनस के रखने होंगे क्योंकि बीच वाला आपको माइनस का चाहिए। तो माइनस के 4t और प्लस के 2t माइनस के 8 इज इक्वल टू 0 रख लें। अच्छा दोनों पहले 2 में से t कॉमन लें तो ये हो जाएगा t माइनस के 4, फिर आप 2 कॉमन लें तो ये हो जाएंगे t माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो आप फिर t माइनस 2 और t माइनस 2 कॉमन ले लें, t माइनस 4 को कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? t प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा t माइनस के 4 आइदर इज इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इज आइदर इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू एक 4 आया, या तो t का वैल्यू दूसरा क्या आएगा? -2। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन सेट्स बने, कौन सी? 4 एंड -2, दैट इज इट्स रिजल्ट। ठीक हो गया यो, दैट इज 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी था लेकिन था आसान। चलिए इस क्वेश्चन को देख लें जरा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कैंपसाइट इज 64 मीटर्स। अच्छा एक रेक्टेंगुलर है आपके पास, एक शेप है, मैं वो शेप बना लेता हूँ इस फॉर्म में, ठीक है? इस शेप को बना लेते हैं, ठीक है? ओह ये क्या हो गया? मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ठीक? एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के नाम रख देते हैं, यहाँ पे ए साइड है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी रख देते हैं, ठीक है? एक रेक्टेंगल हो गया। क्या करना है इसे? द पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर किसे कहते हैं? इसकी अगर ये x है, ये y है और ये फिर आप सॉरी दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं, तो ये भी x होगी, ये y होगी, ये भी y होगी। सम ऑफ ऑल साइड्स इसका पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेरीमीटर इसका क्या कहता है? इसका पेरीमीटर कितना है? 64 मीटर्स है, ठीक है? एक डेटा ये दी है। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। 2 y हैं, 2 x हैं, तो ये हो जाएंगे 2x और 2y, दैट इज इक्वल टू 64। आप 2 को कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 64। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो एग्जैक्टली x प्लस वाई क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जाके इसे डिवाइड करेगा 2, तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन आपकी यू बनी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 का टेबल कितनी मरतबा जाएगा? 3 एंड 2 टाइम, एक इक्वेशन ये बनी, इक्वेशन 1 फ्रॉम द पेरीमीटर, ठीक है जी। एंड दिस एरिया, किसी भी रेक्टेंगल के
एरिया का फार्मूला क्या होगा? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू द ब्रेथ, लेंथ इंटू द ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ कह दें आप, ठीक है। तो ये हो गया है ब्रेथ कह दें, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, तो ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई। अच्छा, अब ये कहता है इसकी एरिया, एरिया क्या है? दैट इज 207, एरिया इसकी है 207, और वो एरिया क्या बनी है मेरे पास? एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 207, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द लेंथ, वही एक्स और वाई का वैल्यू मालूम करें। तो ये इजी किया जा सकता है। देखें कैसे मेरी जान, अब देखें यहाँ इक्वेशन 1 से मैं x का या y का वैल्यू लूंगा। देखें कैसे लिया जा सकता है इक्वेशन 1 से। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन को थोड़ा मैं देख रहा हूँ। तो ये है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या थी? 32। यहाँ से मैं y का वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 32 और माइनस का x, ये इक्वेशन 3 बन गए। अब ये 3 आप पुट करें इक्वेशन 2 में, किसकी जगह? y की जगह, ओ इस y की जगह। तो हम कहेंगे पुट इक्वेशन 3 किसमें? इन इक्वेशन नंबर दूसरी में। किसकी जगह? y की जगह। तो y की जगह रखेंगे तो x तो आपका वही रह जाएगा ना, फिर होगा 32 माइनस का x इज इक्वल्स टू 207। ये आएगा, एक y की जगह आएगा 32 माइनस x, एंड दिस वन मल्टीप्लाई करें जरा, 32 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? 32 ऑफ x माइनस के एक्स स्क्वायर दैट इज 207। अच्छा, अब हम ये दोनों उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 207। 32 किसका होगा? माइनस का 32x, और एक्स स्क्वायर किसका होगा? प्लस का। तो इसे आप थोड़ा रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस के 32x और फिर प्लस के 207 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी, याद रहे आपको, ठीक है जी। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे? 1 एंड 207 के फैक्टर्स लें जरा, क्या फैक्टर्स आते हैं? मैं इस तरफ ले लूँ, मैं ये मिटा दूंगा। फिर 207, 3 का टेबल लगेगा मेरे ख्याल से, 3 का टेबल 6 टाइम 18, 2 9 टाइम, 3 का टेबल आपका 2 टाइम एंड 3 टाइम, फिर 23 का ही लगता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यूँ कर सकते हैं, 3 3 9 एंड 23, 9 और 23 को ऐड करें जरा, कितने हो जाते हैं? 32। तो आ गया ना मिडिल टर्म 9 एंड 23। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है जी, 9 एंड 23, ठीक है जी। तो इसके क्या हुए? एक्स स्क्वायर माइनस के 9 ऑफ एक्स माइनस के 23 ऑफ एक्स एंड प्लस के 207 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब जरा देखें, अच्छा, अब ये पहले दो में से क्या कॉमन होगा? पहले दो में से और लास्ट दो में से कॉमन हम ले लेंगे। पहले दो में से क्या कॉमन है? पहले दो में से कॉमन है एक्स, एक्स को कॉमन ली तो एक्स कितना होगा? माइनस के 9, फिर मेरे पास है माइनस के 23 कॉमन लें तो 207 पर ये 9 टाइम ही जाएगा, 200 9 इज इक्वल टू 0, ये ले कॉमन आप। तो x माइनस 9 कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल्स टू, सॉरी, दो चीज़ें हैं ना, एक है या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है जी। तो इन दोनों में से ये होंगे। अच्छा, x का इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 23। एक x ये आया, एक x ये आया। अब हमें इक्वेशन जो है अपनी तीसरी नहीं बोलनी चाहिए, तीसरी इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। अब आप एक का सहारा लें या x का सहारा, 9 का सहारा लें या 23 का, क्योंकि रिजल्ट दोनों में सेम आने वाले हैं। 23 एंड मेरे ख्याल से आपके 9 आएंगे, ठीक है। कैसे? तो मैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू 9, इसका सहारा ले ला, इस इक्वेशन का, इसको छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन किस में? इन इक्वेशन नंबर 3 में, तीसरी में डाल दें। तो यहाँ पर तीसरी मेरे पास क्या है? y 32 है,
32 और माइनस एक्स है। एक्स का वैल्यू मुझे पता है, क्या है वैल्यू एक्स का वैल्यू है 9। 9 रखें, माइनस करें ज़रा, क्या आ जाएंगे 23। तो इट मीन्स इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो ये वाली y, अच्छा ये यहाँ पर y, ठीक है, यहाँ ये वाली y, ये y आपके पास क्या है 23, इट्स लेंथ इज 23 एंड इट्स ब्रेथ x का वैल्यू कितना है आपके पास 9 है, तो ये 9 है। सो इट्स लेंथ इज 23, हम कहेंगे लेंथ 23 है, सेंटीमीटर्स है और ब्रेथ इसकी 9 मीटर्स है। ठीक है, बात खत्म। अगर मीटर्स में इसने आंसर ये वैल्यू तो मीटर्स में यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 15 और 16 हमने कहा था हम कराएंगे, तो यहाँ तक ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में हम लेंगे जिसमें हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसके अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फिर 17 और 18, फिर 19 और 20 और उसके साथ फिर एंड होंगे। ठीक है जी, सो तब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।